It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री देखी कैसे की जा सकती है और क्या क्या उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जर्नल की एंट्री। जर्नल की एंट्री से क्या मतलब है कि जब भी आपको जर्नल में एंट्री करना होगी तो आप दो तरीके से एंट्री कर पाएंगे। एक तो आपके पास लग रहा है आपको कि नहीं मेरा माल का नुकसान हो चुका है जर्नल में, या फिर आपको कोई एडजस्टमेंट करना हुआ तो वो एंट्री भी जाएगी आपकी जर्नल में। देख लेते हैं कैसे होती है। पहले आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास माल का नुकसान हो चुका है। मान लीजिए मेरा माल जो है या थड़ चुका है गोडाउन में रखे रखे, या फिर उसमें कोई आग लग चुकी है, या फिर सपोज करिए कि चूहे ने नुकसान कर दिया है। तो उसके कारण अगर आपका लग रहा है कि नहीं आपके माल का नुकसान हो गया है तो आप एंट्री करेंगे जर्नल में। जर्नल में एंट्री करने के लिए पहले एक लेजर बनेगा जो नुकसान का लेजर होगा। उसमें आप लेजर बनाने के लिए अल्टर सी प्रेस करेंगे। अल्टर सी के साथ में यहाँ पर लेजर क्रिएशन विंडो खुलेगी। यहाँ पर आप अपने नुकसान का रीज़न डाल देंगे। मान लीजिए मैंने डाल दिया है लॉस बाय फायर, या फिर जो भी आप करना चाहें कि गुड्स रॉटन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो माल है वो सड़ चुका है तो क्या रखेंगे, गुड्स रॉटन। अब ये किसके अंडर में आएगा, तो आपका माल अगर सड़ चुका है तो ये एक तरह से आपका खर्चा हो चुका है जो आप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सभी प्रकार के जो बैकग्राउंड खर्चे रहते हैं वो सभी कहाँ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने रखा, बाकी सब चीज़ें अभी नो रखेंगे इसमें, किन्हीं भी चीज़ों को ऑन नहीं करना है। आप देखेंगे कि गुड्स रॉटन यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हमको उसके लिए पहले एंट्री करना पड़ेगी जर्नल में, तो उसके लिए F7 प्रेस करेंगे। अब यहाँ से ले लेंगे गुड्स रॉटन। मान लीजिए मेरे पास हो गया है 500 रुपये का नुकसान। 500 रुपये का माल मेरा सड़ चुका है तो मैं यहाँ डालूंगा 500 रुपये। अब नेक्स्ट आता है CR के अंडर में हम क्या डालेंगे। बहुत ही सीधा सा लॉजिक है कि CR में वो चीज़ डाली जाती है जो हमारे घाटे की बात करेगी, यानी कि जो या तो कम होगी या फिर हमको किसी चीज़ को अगर देना है कंपलसरी ओवरऑल, तो वो कह सकते हैं हम CR के अंडर में आता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है क्योंकि माल हमारा हो गया खराब, तो माल यहाँ पर जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर कैश रखने की गलती करते हैं। कैश आपको नहीं रखना है। कैश इसलिए नहीं रखना है क्योंकि आपका पैसा खराब नहीं हुआ है, माल खराब हुआ है। आपका पैसा जो है अभी भी, कैश जो है अभी भी वो रखा हुआ है। आपके जो भी तिजोरी है या लॉकर है उसमें अभी भी कैश रखा हुआ है, वो खराब नहीं हुआ, आपका माल खराब हुआ है। और माल कहाँ से खराब हुआ है, कौन सा माल खराब हुआ है, खरीदा हुआ। तो इसलिए CR के आगे हम रखेंगे यहाँ पर परचेस। तो जो भी माल घटेगा वो घटेगा हमारा परचेस में से। अब एंटर करके एंट्री को हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ऐसे और भी एंट्री कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दूसरी एंट्री होती है जर्नल में, वो होती है एडजस्टमेंट की एंट्री। एडजस्टमेंट का क्या तात्पर्य है कि मैं चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई पैसा है जो मुझे बाद में कभी देना है, ठीक है, मतलब एक पैसे का मैं हिसाब रख रहा हूं कि हाँ इस पैसे को मैं आज नहीं दूंगा, इस पैसे को कभी भविष्य में दूंगा। लेकिन उस पैसे को अलग से निकाल के रख लिया मैंने कि हाँ इस पैसे को मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, इसे बाद में दूंगा। तो इसके लिए मान लीजिए अगर मैं किराया देना चाहता हूँ तो किराए के लिए मैं पैसा 2-3 दिन पहले ही निकाल के रख लूंगा अपनी तिजोरी में से। और जब मेरा मकान मालिक आएगा, लैंडलॉर्ड आएगा, तो उसको मैं वो तिजोरी में से ना निकाल के मैंने जो अलग से निकाल के रखा है वहां से पैसा दे दूंगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको जर्नल में एंट्री करना पड़ेगी जो पैसा निकालने की एंट्री है। उसके लिए हम फिर पहले क्या करेंगे, अल्टर सी से लेजर बनाएंगे जहां पर पैसा रखा जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मकान मालिक मुझसे पैसे लेने आए, उससे 2-3 दिन पहले मैं तिजोरी में से पैसा निकाल के अपने एक अलग सेफ जगह पर रख दूं, ताकि जब वो मांगने आए तो उस सेफ जगह से मैं उसको पैसा पे कर दूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए रेंट बैंक। रेंट बैंक बनाएंगे, ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ से अभी हम करेंगे पेमेंट में एंट्री। इसमें दो एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी पेमेंट में, दूसरी एंट्री होगी जर्नल में। पेमेंट में क्यों होगी पहली एंट्री, क्योंकि मैं तिजोरी से पैसा निकाल रहा हूं, तो मेरा जब जब तिजोरी से पैसा कहीं पर भी जाएगा तो वो एंट्री हमेशा जाएगी पेमेंट में। यहां पर हम ले लेंगे रेंट बैंक। अब रेंट बैंक बनता किस में है, रेंट बैंक बनता आपका प्रोविजन में।
प्रोविजन क्या होता है, तो जब जब पैसे का भविष्य निर्धारित है, उस पैसे को निकाले जाने का कारण निर्धारित है, तो एंट्री जाएगी प्रोविजन में कि आपको पता है ये पैसा कहाँ जाने वाला है। तो जैसे हमको रेंट बैंक का पता है कि रेंट बैंक का पैसा कहाँ जाएगा, तो इस रेंट बैंक से पैसा निकल के रेंट के लिए जाएगा, तो आप इसको प्रोविजन में रखेंगे। बाकी सब चीज़ों को नो रखना है यहाँ पर और एंटर। कितने रुपए निकाल रहे हैं आप, मान लीजिए तो आप 2,500 रुपये देते हैं रेंट के, तो आप 2,500 रुपये डालेंगे। कहाँ से निकाल रहे हैं, कैश में से। ये पहली एंट्री हो रही है केवल और केवल तिजोरी में से निकाल के सेफ जगह रखने की। जब वो व्यक्ति लेने के लिए आएगा, मकान मालिक हमारा, तब हम उसे उस सेफ जगह से देने की एंट्री करेंगे। अभी केवल और केवल हम तिजोरी से निकाल के उसको 2-3 दिन पहले निकाल कर रख रहे हैं ताकि बार बार तिजोरी ना खोलना पड़े। तो कैश में एंट्री कर दी। अब ये एंट्री तो हो गई हमारी जिसमें हमने पैसा निकाल लिया है। सेकेंड एंट्री आती है आपकी जर्नल की। अब मान लीजिए 2-3 दिन बाद वो व्यक्ति आपसे पैसा लेने के लिए आया है, तब आप क्या करेंगे, तो तब आप उसको देंगे रेंट। रेंट यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है मैंने। रेंट बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, मेरा किराया क्या है, मेरा खर्चा है। बहुत लोग क्या करते हैं, रेंट बैंक को इनडायरेक्ट में ले लेते हैं। नहीं, रेंट बैंक एक तरह से क्या आपकी सेफ जगह है, गुल्लक टाइप है। अगर आप गुल्लक आपका खर्चा नहीं है, गुल्लक एक स्टोरेज पॉइंट है जहां पर आप पैसा स्टोर करके रख रहे हैं। खर्चा तो आपका किराया है। तो आप रेंट को लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बाकी सब अभी नो ही रखेंगे। कितना रेंट देना चाहते थे हम, 2,500 रुपये, क्योंकि वही हमने निकाले थे। अब इस बार इसका हम कॉस्ट सेंटर बंद कर देते हैं, कॉस्ट सेंटर की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब इस बार सीआर में बहुत लोग क्या गलती करते हैं, कैश को ले लेते हैं। कैश नहीं लेना है, क्योंकि आप कैश में से ऑलरेडी पैसा निकाल चुके हैं। कैश मतलब यहाँ तिजोरी है, तिजोरी में से ऑलरेडी हम निकाल के सेफ जगह पर रख चुके हैं रेंट बैंक के अंदर, तो वो बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि आपने उसका यूज कर लिया है। इस बार हम देंगे जहां पे हमने पैसे स्टोर करवाए थे, जो कि था रेंट बैंक। मैंने बोला था सीआर के अंदर वो चीज आएगी जो हमारे पास से कम हो रही है, या फिर जो चीज हमसे जा रही है वो हम सीआर में रखेंगे। तो हमारे पास से पैसा जा रहा है कहाँ से, रेंट बैंक से, तो हम उसके लिए रेंट बैंक में एंट्री करेंगे। आप देखेंगे रेंट बैंक जो था 2,500 हुआ था पिछली एंट्री में, वो फिर से कितना हो गया, 0। मतलब आपकी गुल्लक हो चुकी है पूरी तरीके से खाली। एंटर एंटर। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री, दोनों प्रकार की। एक और देख लेते हैं जिसमें आप एडवांस दे रहे हैं किसी को पैसा। एडवांस के लिए आप क्या करेंगे, पहले वही F5 में जाएंगे। पेमेंट में आप मान लीजिए 10,000 की कोई चीज़ खरीद रहे हैं और आप 5,000 एडवांस देकर आ चुके हैं, 5,000 आप डिलीवरी के टाइम पर देंगे। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर एडवांस बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 बना रखे हैं, एडवांस पे फॉर शूज़, एडवांस पेमेंट फॉर फ्रिज। मैं शूज़ के लिए ले लेता हूँ या फिर फ्रिज के लिए ले लेता हूँ, फ्रिज में रहेगा। अब मैं मान लीजिए 40,000 का फ्रिज ले रहा हूँ और फ्रिज में मैं 20,000 रुपये उसको अभी देकर आ रहा हूँ। तो एडवांस में लेकर यहाँ पर ले लेंगे सीआर के आगे कैश, मतलब मैं उसे एडवांस पे कर रहा हूँ और कैश में से पे कर रहा हूँ। कितने रुपए, 20,000 रुपये। जबकि मेरे को टोटल कितने देने हैं मुझे, 40,000 रुपये, लेकिन अभी मैं कितना पे कर रहा हूँ, केवल और केवल 20,000 रुपये एडवांस के। अब मान लीजिए कि फ्रिज की डिलीवरी हुई 1 दिन में हो गई या 2 दिन में हो गई। अब फ्रिज आया है तो बचे हुए 20,000 भी आपको देना है। तो आप क्या करेंगे, इस बार फिर से जाएंगे जर्नल में। जर्नल में आप क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि आप क्या खरीद रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आपकी एंट्री आएगी यहाँ पर। तो पहले डीआर के आगे आएगा आपका परचेस, कि आप क्या खरीद रहे हैं। खरीदने में कितने रुपए का हमने खरीदा था फ्रिज, टोटल हमने खरीदा था 40,000 रुपए का। 40,000 में से एडवांस कितना चुका चुके हैं आप, फ्रिज के लिए, शूज के लिए नहीं, फ्रिज के लिए कितना एडवांस दे चुके हैं, 20,000 रुपए। अब कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि जब आपने परचेस 40 का करा है और आप एडवांस 20,000 ही देकर आए हो, तो बचे हुए 20,000 कहाँ हैं। तो इस बार हम बचे हुए 20,000 लेंगे कैश से। मतलब आपका परचेस हुआ टोटल 40 का, एडवांस हुआ 20 का, जो कि हमने पहले दे रखा था, उसको रिकॉल कर लिया। तो यहाँ पर एडवांस आप देखेंगे 0 हो गया, मतलब अब आपका कोई एडवांस नहीं बचा है इस एंट्री के बाद में। और कैश कितना आ चुका है, 20,000 रुपये। तो इसके द्वारा क्या कर लिया आपने,
आपने एडवांस पे करा और फिर जर्नल में जाकर उसको एडजस्ट कर लिया जब माल डिलीवर हुआ। तो ये एंट्री थी हमारी टोटल जर्नल की, जो एंट्री इसमें हो सकती थी। बहुत सारी एंट्रीज और बाकी रहती है जर्नल की। बढ़िया होना चाहिए कि कैसे एडजस्ट किया जाता है। पुराने पैसे की आप पहले पेमेंट पे एंट्री कर देते हो, फिर उसके बाद में बाहर आकर जर्नल में एंट्री करते हैं, ताकि पुरानी वाली एंट्री को रिकॉल करके नई एंट्री में जोड़ा जा सके और इस नई वाली एंट्री में पैसा कम दिया जा सके, क्योंकि हम पुराना पहला दे चुके हैं। तो ये थी जर्नल की। आई होप आपको समझ में आई होगी। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।